ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा तो गयासुर से कहा गया तुम नीचे सो जाओ, हम तुम्हारी छाती पर यज्ञ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ करने के लिए गयासुर की छाती पर यज्ञ करने को आतुर हुए तो यज्ञशाला को बनाने से पहले गयासुर की छाती को अमृत से लीपना था और अमृत से लीपने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे तू बड़ा विद्वान है, तू बड़ा चतुर है, एक काम करो, एक काम करो। अच्छा, दुनिया के लोग भले नहीं समझ पाए पर तुलसीदास जी ने कौवे का चरित्र का वर्णन किया है महाराज। गरुण और कौवा, इन दोनों के संवाद को तुलसी बाबा बड़े, क्योंकि लोग कहते कौवा बुरा होता है, लोग कहते कौवा ऐसा। कौवे का चरित्र अगर कोई जान ले कि कौवा सुंदर कितना था, कौवा विद्वान कितना था, कि ब्रह्मा जी भी कौवे को बुलाकर कहते हैं कि अमृत की खोज कर कराओ, अमृत कहां पर है। कौवा उड़ता हुआ गया अमृत ढूंढने के लिए, 3 दिन हो गए, कौवे ने पानी तक नहीं पिया, कुछ ग्रहण तक नहीं करा, ढूंढते ढूंढते अमृत मिल गया कौवे को। कौवा मन में सोचता है अमृत लेकर जाना नहीं है, बस ब्रह्मा जी ने कहा था पता लगा कर आना है, जाऊं पर प्यासा बहुत लग रही है, पानी चाहिए मुझे। तो अमृत में उसने चोंच लगा दी, आ गया। ब्रह्मा जी से आकर कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत लेकर आ गए, लीपने लगे। इतने में कौवे ने कहा इससे मत लीपो, इसमें मैंने चोंच लगाई है, इसको मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मदेव ने कहा रे कौवे, तेरी बुद्धि इतनी काली है कि तूने अमृत को झूठा करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला हो जा और तेरी वाणी कर्कश हो जाए। महाराज, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी को दुखी इस बात का था कि मेरे पितरों के देवता आर्यमा जिस श्वेत कौवे पर बैठते थे वो आज काले कौवे पर बैठ गए। वो काले कौवे पर विराजमान। कई जगह पर ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगता है कि हमारी तुलना कौवे से करें, हमारी तुलना कौवे से करें। कई ब्राह्मणों को उसका बड़ा खेद लगता है। कई 16 श्राद्ध में लोग मोबाइल पर चला देते हैं कौवे को भोजन करते हुए, कहीं ब्राह्मण का चित्र, पर उसको ब्राह्मण को इस चीज का दुख नहीं होना चाहिए, इस चीज की प्रसन्नता होना चाहिए कि कौवे जैसा दुनिया में कोई विद्वान नहीं था। राम संवाद, राम स्मरण। महाराज, पीवरी को बड़ा दुख लगता था। पीवरी के मन में आया कि ये पितरों के देवता आर्यमा कौवे, इसलिए हमारे यहाँ आज भी छत पर कौवे की रोटी डाली जाती है। डालते क्यों डालते 16 श्राद्ध में? अरे बोलो तो सही, डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा जब 16 श्राद्ध में निकलते हैं, जैसे आपकी यहाँ तिथि है चतुर्थी की, मान लो तिथि है पंचमी की, तो पंचमी के दिन जब आर्यमा जी निकलते हैं तो पंचमी के दिन जितनों की भी तिथि पड़ती है उनको साथ लेकर जाते हैं, उनको उनकी छत पर छोड़ते छोड़ते जाते हैं, उनको उनके दरवाजे पर छोड़ते छोड़ते जाते हैं और आर्यमा जी निकल जाते हैं। जब वापिस आर्यमा निकल कर जाते हैं तो उन पितरों को वापिस लेते हुए जाते हैं। जब पितरों को लेते हुए जाते हैं तो मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ तिथि थी चतुर्थी की, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पूर्वजों की तिथि थी पंचमी की, और पंचमी के दिन जैसे पितर दरवाजे पर आए और तुम्हारे यहाँ समय पर भोजन नहीं मिला तो पितर भूखे रह गए। जब पितर भूखे रहते हैं जाते हैं तो कौवा जब आर्यमा को लेकर जाता है तो जाते जाते कौवा तुम्हारी छत पे से भोजन को मुख में रख लेता है और चोंच में रखकर कौवा उसको ले जाता है। पितर लोक में जब अपने पितरों को भूख लगती है, भूख से बिलबिलाते हैं क्योंकि अगले साल ही भोजन मिलना है, हो सकता है किसी को ज्यादा भूख लगती है, तो वो जब भूख से बिलबिलाते हैं तब कौवा, आर्यमा का जो पक्षी है कौवा, वो अपनी चोंच में से निकालकर अपने पितरों को साल भर से भाग देता रहता है और हमारे पितर उससे संतुष्ट होते रहते हैं। महाराज, उससे संतुष्टि मिलती है। दुनिया के लोग भले नहीं समझे, आज की पीढ़ी तो कहती है कौवे को भोजन कराने से ऐसा होता है। क्या होगा उसका एक एक सार्थक, एक एक चीज का वर्णन।
हम फिर कहें आपको, आपने जो तर्पण किताब ली होगी उसमें एक एक चीज का महत्व लिखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, कि आहूत, वासुक, पितर। आहूत किसको कहा गया? कौन सी उम्र से लेकर कौन सी उम्र तक मरने वाले को आहूत कहते हैं। वासुक किसको कहा गया? पितर किसको कहा? उसकी गति का भाव, उसका महत्व। जय जय श्री, जम के बोलो राधे। उसका महत्व जान लिया, उसकी मूल सहज। महाराज पीवरी के मन में ये दुख है। पीवरी ने अपने पितरों से पूछा, और पितर से पूछकर पूछा गया, पिताजी आर्यमा का पक्षी कौवा वाहन काला हो गया है, वो श्वेत कैसे होगा? उसकी श्वेत की गणना क्या होगी? महाराज पितर कहते हैं, पीवरी अब ये होना तो बड़ा मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि मृत्यु लोक में मनुष्य जितना भगवत नाम का जाप करेगा, जितना स्मरण करेगा, उसका पुण्य पितर लोक में पितरों को भले वो दे चाहे ना दे पर प्राप्त हो ही जाता है। पितर उसका पुण्य मिलेगा। संकल्प छोड़ते हो? अरे बोलो तो सरी, आप लोगों ने भागवत पोथी बिठाई, संकल्प छोड़ा होगा। आप लोग ब्राह्मण को भोजन कराए, कई बार कहीं आपके यहाँ पंडित जी जिम ने आए घर पर तो आप लोग जल संकल्प देते हैं, पूजन करते हैं तो संकल्प देते हैं। संकल्प का महत्व क्या है? क्यों दिया जाता है? संकल्प भी अलग अलग विधान का है। हाथ में चावल और जल लेकर संकल्प दिया जाता है, वो देव कार्य के लिए होता है। हाथ में काली तिल्ली या जौ लेकर पानी के साथ संकल्प दिया जाता है, वो पितरों का होता है, वो पितरों का। अगर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कोई संकल्प दिया जा रहा है तो उसमें काली तिल्ली और हाथ में जल हो या जौ या हाथ में जल हो तो वो पितरों को, पूर्वजों को प्राप्त होता है। हमारे देव कार्य के लिए, लक्ष्मी के लिए, संपदा के लिए, समृद्धि के लिए, उत्तम फल प्राप्ति के लिए, धन वैभव प्राप्ति के लिए जो संकल्प दिया जाता है उसमें हाथ में अक्षत मुद्रा ली जाती है, जल लिया जाता है। उसका एक तात्विक वो फल उत्तम फलदायी महाराज। और जो संकल्प देकर दान ना दिया गया हो वो दान फिर ना तो देव कार्य के लिए होता है ना पितर कार्य के लिए होता है। वो एक सहजता से आपके कोटे में लिखा हुआ है कि आपने दिया तो वो आपको प्राप्त है। आप संकल्प और जरूर महाराज पितर कह रहे हैं, पीवरी मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर भगवत नाम का स्मरण करता है, भगवत नाम का जाप करता है तो उसका थोड़ा सा पुण्य पितर लोक में पितरों को प्राप्त हो जाता है। पितरों को मिल जाता है और वो पितरों को भाग जब प्राप्त होता है, पितर उससे सुख का अनुभव करते हैं। तो यही सुखदेव जी महाराज की यही धरा, यही शुक्र तीर्थ, यही गंगा का घाट, यही गंगा का तट, जिस जगह पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, भागवत कथा श्रवण करने से पहले पीवरी दरवाजे पर, याद करो ये दो माताओं का चरित्र देखिए, एक रुक्मणी एक पीवरी। जिस समय पर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर पटका गया था, उससे पहले रुक्मणी युद्ध के मैदान में खड़ी थी। कौन खड़ी थी? अरे बोलो जम के, रुक्मणी युद्ध के मैदान में।
आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, वो दुर्योधन ने शकुनी मामा से पूछा था, मामा ये तो बताओ कि भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा? मेरे इतने भाई मर गए और ये एक पांडव नहीं मरा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो दुर्योधन से शकुनी मामा ने कहा था, सुन भांजे, भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए उनको क्रोध नहीं आता। तो पितामह उनको, मामा उनको गुस्सा दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसी समय पर शकुनी मामा ने कहा, उनके भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, बस क्रोध आ जाएगा। इतने में दुर्योधन ने कहा, मामा जब वो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो वहां चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा बोले, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? जो दूसरे का धन खा जाए, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाए, दूसरे की सत्ता खा जाए, दूसरे का समय खा जाए, वो चंडाल से कम होता है? दुर्योधन बोला, मामा तो मुझे चंडाल कह रहे हो? मामा बोले, चंडाल नहीं बोल रहा हूं, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं। एक बार भोजन पे दृष्टि दे दे, अगर क्रोध आ जाए तो समझ लेना है, और नहीं आए तो समझ लेना। अरे बोलो तो नहीं तो दे। और भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे और दुर्योधन ने जाकर भोजन पर दृष्टि दे दी और भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि कल का सूर्य अस्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाए। बस पितामह के शब्द सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। इसलिए कहते हैं, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। यहाँ का तुम जो जल पी रहे हो ना, सत्संग का, आश्रम का, ये जल पीने से तुम्हारे मन में आपरूप शांति का अनुभव हो रहा है। गुस्सा आता भी है ना, तो वो थोड़ी देर आकर समाप्त हो जाता है, समाप्त। और क्रोध किसी काम का नहीं रहता। अरे बोलो तो सही, एक लड़का बहुत गुस्सा करता था, पिताजी उससे बहुत परेशान थे कि मैं इतना ठंडा हूं और मेरा औलाद ऐसी। कई कई बाप और औलाद नहीं होती ऐसी, बाप अच्छा रहे तो औलाद ऐसी गुस्सा करे। पिताजी को लगा कि आखिर मेरे बेटे में ऐसे संस्कार कहां से आ गए, इतना गुस्सा, हर 15 मिनट में गुस्सा करें, सब तड़फड़ करके चले जा। पिताजी ने अपने बेटे को एक दिन बुलाकर कहा, बेटा सुन, तेरे को गुस्सा आता है ना? हाँ पापा। तो तेरे को गुस्सा आता है कि नहीं आता? बेटे को फिर गुस्सा गया, मुझे कोई गुस्सा आता है क्या? मुझे पागल कुत्ता खाता है? पिताजी बोले, कोई बात नहीं, सुन, तेरे को गुस्सा आता है ना, तो जैसे गुस्सा आए ना, मैं एक बोरी तेरे को कीले लाकर दे देता हूं, बड़ी मोटी मोटी कील। इन कीलों को तू सामने जो पेड़ है ना, इस पेड़ में जाके ठोक दिया, बस, ठीक है? हाँ। अब लड़के को जब गुस्सा आए, जब वो कील ठोके, जब गुस्सा आए, जब वो कील ठोके, 2 दिन 3 दिन निकल गए, एक एक दिन में 25 25 30 30 कील ठोकिया, इतना गुस्सा। अब कील 4-5 दिन ठोकी, 5वें दिन सोचा, बताओ गुस्से में कील ठोकना पड़ रही है, तो गुस्सा ही काय को करें, थोड़ा कम करा, और कम करा, और कम करा, समाप्त हो गया गुस्सा। बाप से कहा, पापा अब कील नहीं ठोकना पड़ रही है, मेरा क्रोध चले गया। क्रोध गया तो पिताजी ने कहा, एक काम करो, जैसे कील ठोक कर आए थे वैसे धीरे धीरे कर कर कील निकालो। अब बाप ने सोचा, हो सकता है अब गुस्सा और आएगा। बेटा गया, कील निकालना चालू करी, सारी कील निकाल कर पापा के पास आया, पापा गुस्सा नहीं आया, मैंने सब कील निकाल दी। पापा बोले, एक काम करो, जो पेड़ में जितनी जगह कील ठुकी थी उन सबको भर के बताओ। पापा वो कोई भराएगा? बाप कहता है बेटे से, बस जब व्यक्ति को क्रोध आता है, उसकी मुख से जो वाणी के कीले निकलते हैं, उससे ना जाने परिवार के कितने लोगों के हृदय में छेद हो जाते हैं, और वो छेद कितना भी मीठा बोलना भरा नहीं पाते हैं, वो परमानेंट रहते हैं, वो भरा नहीं पाएंगे।
जो वाणी के कीले ठोके गए हैं, क्रोध के कीले ठोके गए हैं, कीले भरे तुम मिठास से निकाल